आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि फाइनल मुकाबला था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। और यह मुकाबला 55वां मुकाबला और 2024 का यह फाइनल T20 वर्ल्ड कप का, जहां पे दोनों ही टीम, खासतौर पे दक्षिण अफ्रीका देखे तो अपना पहला फाइनल खेलते हुए आ रहे थे, जबकि आपका भारत तीसरा T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेलते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें से आमने सामने थे। वहां पे टॉस खासतौर पे देखे तो इंडिया ने जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, क्योंकि थोड़ा बहुत समझ से परे लगा था, क्योंकि अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे, जिसमें बर्बाडोस की ये जो पिच थी, इस पिच पे अच्छा खासा रन होते, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा लगा था कि शायद आप चेस के लिए जा सकते थे। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो कोई बदलाव नहीं था दोनों टीमों में। लेकिन मार्को यंसन आज पूरी तरीके से लय में दिखे नहीं, और जो चैंपियन होने की बात थी, आज जो चैंपियनशिप आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि 17 साल बाद खासतौर पे T20 विश्व कप में चैंपियन बने, तो इसलिए भारत ने यह चैंपियन किस तरीके से बना इस मैच में। और जो इस मैच का हाल ऐसा एक बार उधर पलट रहा था, एक बार उधर पलट रहा था, यानी कि हर एक छोटे छोटे मोमेंट को पूरी तरीके से बदलने में समर्थ रहे थे दोनों ही टीमें। और दोनों ही टीमें ने पूरी तरीके से जुझारूपन पारी दिखाया, जुझारूपन वो ट्रॉफी के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। आखिरी वक्त तक, आखिरी ओवर तक मैच गया था। जो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात फाइनल में क्या हो सकती है, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच, और दक्षिण अफ्रीका जो चौकर्स के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय टीम जो पिछले 10 साल से कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे, आईसीसी की ट्रॉफी, और वही T20 वर्ल्ड कप में 2014 के बाद फाइनल में आ रहे थे, यानी कि एक डिकेड बाद, एक दशक के बाद। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हालांकि शुरुआत में रोहित शर्मा, विराट कोहली आज पूरी तरीके से जबरदस्त अंदाज में लिखे, पहले 5 गेंदों में 14 रन की जबरदस्त प्रहार, फिर देखे तो रोहित शर्मा ने भी प्रहार किया। लेकिन जब केशव महाराज जाए, वही ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम को लेकर गए, वही स्वीप खेलने की कोशिश में कैच, वही ऋषभ पंत भी वही स्वीप खेलने की कोशिश में फुल टॉस गेंद पे वहां पे टॉप एज कैच, लगातार 2 विकेट गए। फिर सूर्या कुमार आए अगले ही ओवर में, देखे तो कागिसो रबाडा ने एक आध ओवर के बाद चलता कर दिया था, जहां पे फाइन लेग पे कैच जबरदस्त अंदाज में उसके लिए फील्डर खड़े रखा था। वहां पे 34 रन पे 3 विकेट जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे पार्टनरशिप चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी आप नहीं कर सकते। तो वहां पे था विराट कोहली का वो इनिंग्स, विराट कोहली की वो पारी, विराट कोहली के साथ जो अक्षर पटेल आया, अक्षर पटेल को आज प्रमोट कर दिया गया। अक्षर पटेल ने यह मुकाबला आज दिखाया, अक्षर पटेल के ऊपर क्या जज्बात है, और क्या टीम जो रोल दिया है वो रोल को कितना बखूबी निभाते हैं, क्योंकि अच्छी खासी रन्स पार्टनरशिप बिल्डअप की 31 गेंदों में 47 रन की पारी, जिसमें से 4 छक्के 1 चौकों की मदद से स्पिनर्स के ओवर में हर एक ओवर में एक छक्का मारते चले जा रहे थे। वहां पे पूरी तरीके से मुकाबले में अपने आप को बनाए रखा था। 70-72 रन का वो जो पार्टनरशिप जो इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा और सूर्या कुमार ने किया था, वही इस मुकाबले में विराट कोहली और अक्षर पटेल ने करके दिखाया था। और वहीं पे तेज गेंदबाज और रबाडा को जो डाउन द ग्राउंड जो छक्का लगाया था, जबरदस्त अंदाज में वो छक्का लगाया था। फिर विराट कोहली के साथ शिवम दुबे ने भी आकर थोड़ा बहुत प्रहार किया। 16 गेंदों में 27 रन की पारी, केमियो पारी, बहुत ही महत्वपूर्ण वो पारी, क्योंकि उस बीच भी एक पार्टनरशिप चाहिए था। आखिर में लगभग 60 रन का करीब पार्टनरशिप। फिर देखें तो विराट कोहली का जो विकेट गया, हालांकि 50 रन बनाने के बाद 48 गेंदों में 50 रन बना चुके थे अर्शदीप पारी। और इस टूर्नामेंट के इस फाइनल में जो फाइनल पारी था, वो आखिर में दिखाई दिया विराट कोहली से ब्रिलियंट पारी मैं कहूंगा, क्योंकि 74 रन बनाए 59 गेंदों में, जिसमें से जो आखिरी के 9 गेंद थे वहां पे पूरी तरीके से प्रहार किया। वहां पे 25-26 रन आखिरी के 10 गेंदों में लिए, जहां पे पूरी तरीके से तेज तरह रन बटोरने लगे, और थोड़ा रन कर सकते थे। अगर थोड़ा और पहले थोड़ा बहुत तेजी से खेलते तो शायद विराट कोहली अपने आप को पूरी तरीके से मौका दे सकते थे और ज्यादा रन बटोरने के लिए। लेकिन वहां पे 76 रन की पारी, 2 छक्के 6 चौकों की मदद से मार्को यंसन को जबरदस्त प्रहार, कागिसो रबाडा को एक ओवर में जबरदस्त रन से बटोर रहे थे, और वहां से पूरी तरीके से मुश्किलात में थे भारतीय टीम। वहां से अक्षर पटेल और विराट कोहली के इस इनिंग्स ने निकाला। बाद में शिवम दुबे का वो केमी, और आखिर में जाते जाते भारत ने 176 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पे। और फाइनल के इस मुकाबले में 20 ओवर में 176 रन बनाते हैं, 7 विकेट भले ही गए। हालांकि देखे तो महाराज के जबरदस्त पल, 2 विकेट, मार्को यंसन ने 1 विकेट लिए, लेकिन बहुत ही महंगे साबित हुए। रबाडा भी महंगे साबित हुए, 1 ओवर में बना अच्छा खासा गेंदबाजी किया था। नोकिया 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट, अच्छी खासे शमसी भी थोड़े बहुत रन दिए। आज शमसी वो टर्न दिखा नहीं, वो स्पिन होते हुए दिखाई दिया नहीं उस पिच पे। लेकिन जो फाइनल में जो था 177
70 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरी तरीके से ट्रिकी सा कंडीशंस हो सकता है। और शुरुआती में जो अर्शदीप सिंह और वही बुमराह के ऊपर जो दारोमदार था, पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से खरे उतरे और वही रिजर हेनरिक्स को दूसरे ही ओवर पे चलता किया, बोल्ड किया, अंदर आती हुई गेंद पे मिस किया लाइन को। उसके बाद अगले ओवर में माकरम कप्तान को हालांकि एक चौका लगाया, लेकिन वहां पे आउटसाइड ऑफ स्टंप जबरदस्त वो कैच कीपर के हाथ में दस्ताने में जाकर गिरा, जहां पे आउटसाइड एज लगा। और वही 2 विकेट जो जल्द विकेट चाहिए, तो वही 12 रन पे 2 विकेट, ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में ला सकते हैं भारतीय टीम। और वहां पे आया एक ट्विस्ट जो स्टाप्स और डिकॉक ने वहां से पारी को संभाला, पावर प्ले को अच्छी खासी रन से बटोरा, पावर प्ले में 42 रन से जोड़े थे। फिर देखे तो आक्रामक रवैया अपना रहे थे, स्पिनर्सों को आरे हाथों ले रहे थे, ट्रिस्टन स्टब्स के, कुलदीप यादव को भी, वही अक्षर पटेल को भी, और बीच में देखे तो रन्स अच्छी खासी बटोर रहे थे। लेकिन वहां पे आया जहां पे पार्टनरशिप बिल्डअप हो गई थी, लगभग देखे तो 60 रन के करीब पार्टनरशिप, और वहां पे अक्षर पटेल नहीं चलता किया, आउटसाइड ऑफ स्टंप को पूरी छोड़ के ऑफ स्टंप पे आकर खड़े थे, शॉट मारने गए थे, स्वीप मारने की कोशिश में, वहां पे सीधा गेंद और वहां पे बोल्ड कर दिए थे। 31 रन बनाए ट्रिस्टन स्टब्स, बहुत ही महत्वपूर्ण वो इनिंग्स खेले। और फिर देखे तो क्लासन आया, क्लासन और डिकॉक की भी बीच भी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप, छोटी सी पार्टनरशिप थी। फिर क्विंटन डिकॉक को अर्शदीप सिंह ने चलता किया, जब अर्शदीप सिंह को लाए गेंदबाजी करने के लिए 12वें 13वें ओवर में, वहां पे जबरदस्त एक स्लोअर गेंद पे फाइनल के ऊपर से चक्का, फिर वहीं पे फील्डर रखा था, वहां पे कैच दे बैठे और 39 रन की पारी खेली, जो महत्वपूर्ण पारी थी। वहां पे थोड़ा और सूझबूझ भरी पारी खेलते तो शायद दक्षिण अफ्रीका अपने आप को मौके दे सकते थे, लेकिन वहां पे क्लासन और डेविड मिलर की जो पारी आखिर में अहम पारी, जब 4 विकेट गिर गए थे, वहां पे जो अर्शतक के लगभग पार्टनरशिप कर चुके थे, उस बीच लगभग देखे तो करीबन अब अगर देखे तो 22 गेंदों में जो करीबन 45 रन की पार्टनरशिप, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। वहां पे क्लासन ने जबरदस्त आक्रामक रवैया अपनाया और एक ओवर में अगर आप देखें तो खासतौर पे अक्षर पटेल के ओवर में 15वें ओवर में जो 24 रन जरे, वहां से मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में लेकर खड़ा कर दिए थे अपने आप को दक्षिण अफ्रीका। वहां से ऐसा लग रहा था अब यहां से भारतीय टीम को मुकाबला जीतना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 6 विकेट हाथ में थे। और आपके वहां पे देखे तो क्लासन जबरदस्त अर्शद के पारी खेल चुके थे, और वही दूसरी तरफ देखे तो मिलर भी थे, क्लासन भी थे, 4 विकेट्स गंवाए थे, 6 विकेट हाथ में थे, 30 गेंदों में 30 रन की जरूरत थी। वहां बुमराह ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, 3-4 रन दिए, 4 ओवर में 26 रन चाहिए थे। और वही वो टर्निंग पॉइंट था, वही खासतौर पे अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या को लाए और वहां पे मैच को पूरी तरीके से पलट दिया। आउटसाइड ऑफ स्टंप स्लोअर गेंदबाजी, वहां पे एज और वहां पे कैच और 52 रन बनाए। अर्शद के पारी 27 गेंदों में 5 छक्के 2 चक्के, बड़े बड़े लंबे हिट्स लगाते हुए दिखाई दिए। हम फाइनल में जीत के तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दिए। और वही दूसरी तरफ डेविड मिलर भी अच्छी खासी पारी खेल रहे थे, चौके लगाए थे, चक्के भी लगाए थे, लेकिन क्लासन के विकेट गिरने के बाद पूरी तरीके से दबाव में दिख रहे थे। हार्दिक पांड्या की वहां पे वो 17वां ओवर जबरदस्त गेंदबाजी किया, वहां पे सिर्फ 4 रन दिए। फिर देखे तो 3 ओवर में करीबन देखे तो 22 रन चाहिए थे। वहां पे फिर जसप्रीत बुमराह 1 विकेट लिए, मार्को यंसन को अंदर आती हुई गेंद बोल्ड और वहां पे 2 रन, और यानी कि 2 ओवर में चाहिए थे पूरी देखे तो 16, खासतौर पे देखे तो 2 रन आया था, और वही 10 रन लिए थे, 20 रन के करीब चाहिए थे 2 ओवर में। वहां पे था 19वां ओवर दिया अर्शदीप सिंह को, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए, जहां पे रन्स बटोरना मुश्किल हो रहा था। महाराज जो स्ट्राइक पे थे, 2 गेंद डॉट किए थे, फिर सिंगल फिर डबल्स लिए मिलर ने, और आखिरी ओवर में चाहिए तो 16 रन। वहां पे हार्दिक पांड्या के ऊपर दारोमदार था और मिलर थे स्ट्राइक पे, विकेट्स था 3 विकेट्स हाथ में, और क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ, जहां पे पूरी तरीके से गिरफ्त में था। 4 विकेट अपने हाथ में थे, और वही मुकाबला पूरी तरीके से फंस गया। जो आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा बहुत लोअर फुल टॉस डालने की कोशिश, वहां पे छक्का लगाने की कोशिश में, और देखे तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश, ज्यादा सीधा मारने की कोशिश, वहां पे सूर्य कुमार यादव की जबरदस्त वो कैच, जो वो छलांग लगाए, कैच अंदर पकड़ा, फिर बाउंड्री के बाहर दिया, उछाला, फिर अंदर लिया। वहां पे देखा गया कि ये छक्का नहीं कैच, और जब आउट लिखा आया स्क्रीन पे, जायंट स्क्रीन पे, वहां पे पूरी तरीके से उल्लास में थे भारतीय फैंस, और हम जब देख रहे थे पूरी तरीके से वहां पे कांटे की टक्कर दिखाई दी। और वो विकेट मिलर की, हालांकि 21 रन की पारी खेली, और आखिर में जाकर फिर रबाडा ने एक चौका लगाया, 4 गेंद में 12 रन, फिर सिंगल्स लिए,
फिर वाइड हुआ, फिर एक और सिंगल लिया, यानी कि 2 गेंद में 9 रन चाहिए था। और वहां था क्या, यहाँ पे चौका या छक्का ना खाए, यहाँ पे सिंगल ले और मैच यहाँ पे जीत, और वहां पे हो गया विकेट, और वहां से मैच पूरी तरीके से भारत ने मैच जीता। और आखिर में आखिरी नोरकिया ने फेस के 1 रन लिया और आखिर में जाते जाते 169 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे, जिसमें हार्दिक पांड्या के 3 विकेट 3 ओवर में 20 रन देकर, और महत्वपूर्ण वो विकेट से क्लासन का जिसने मैच पूरी तरीके से पलटा। और आखिरी ओवर में मिलर का विकेट, उस विकेट को मैं ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दूंगा, सूर्य कुमार का ये विकेट था, वो कैच अगर नहीं पकड़ते, अगर वो छक्का होता तो शायद मिलर ये मुकाबला लेकर चले जाते। और बुमराह की दाद देना पड़ेगा, जो बीच के आखिरी 10 ओवर्स में 2 ओवर्स के वहां पे पूरी तरीके से मैच को पलट दिया। 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट। अर्शदीप सिंह ने भी महत्वपूर्ण 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में 20 रन। अर्शदीप और बुमराह की जबरदस्त जुगलबंदी इस वर्ल्ड कप में चला। फिर 1 विकेट अक्षर पटेल महंगे रहे, वो 24 रन बना, ये मैच उनके ही गिरफ्तों में थे। और क्लासन की जबरदस्त प्रदर्शन इस फाइनल में, कुलदीप यादव पूरी तरीके से महंगे रहे, स्पिनर्सों के लिए मदद मिला नहीं। और आखिर में पांड्या फिर से एक और बार हीरो बनते हुए, सूर्य कुमार हीरो बनते, और यह विराट कोहली 76 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने बुमराह। और इस वर्ल्ड कप के इतिहास में देखें तो जबरदस्त अनबेटन चैंपियन भारतीय टीम, और भारत की ये जबरदस्त जीत, और इस जीत के साथ 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप ये खिताब उठाया और खिताब अपने नाम किया। रोहित शर्मा तीसरे वो कप्तान बने जो वर्ल्ड कप में कपिल देव के बाद, महेंद्र सिंह धोनी के बाद ये तीसरे कप्तान जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ये तीसरे कप्तान बने जो वर्ल्ड कप अपने नाम किए। और वहां पे इमोशनल बन चुके थे, सभी हो गए थे, हम भी हो गए थे, सभी हो गए थे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जहां पे 5 ओवर में सिर्फ 30 रन चाहिए था, हाथ में 6 विकेट था, वहां से चौक कर गया दक्षिण अफ्रीका। वहां पे ऐसा लग रहा था कि अगर वहां से मैच हारे तो सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की दोष के लिए हारेंगे, और वही हुआ। दक्षिण अफ्रीका वही चौक कर गए फाइनल में, नफ्स कंट्रोल नहीं कर पाए और आखिर में जीता जिताया मैच हार गए। और वही भारतीय टीम की जबरदस्त वापसी, बुमराह की, हार्दिक पांड्या के जबरदस्त कैचेस, और वही खासतौर पे सूर्या ने जो आखिरी में कैच पकड़ा वही मैच पकड़ लिया, और यही टाइटल आपके नाम कर गए। यानी कि भारतीय टीम 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। ये 9वें एडिशन में भारत ने खिताब जीता, टाइटल अपने नाम किया, और ये जश्न पूरे दुनिया में अगर देखें तो भारतीय फैंस के लिए पूरी तरीके से लाजमी है ये जश्न पूरी तरीके से मनाते रहे। और राहुल द्रविड़ अपना आखिरी हेड कोच के हिसाब से ये आखिरी मुकाबला था, इसमें क्या इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। विराट कोहली ने अपना अनाउंसमेंट किया, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से। आखिर में 74 रन अर्शदीप के पारी खेलकर मैच को अहम मुकाबले में अहम पारी खेलकर मैच को जितवा कर ले गए, और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, और आखिर में T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम भी करके चले गए। और क्या जबरदस्त, इससे बड़ा स्टेज, इससे बड़ा मैच क्या हो सकता है सभी T20 वर्ल्ड कप में खिलाड़ियां खेलने के लिए और वही दर्शकों के लिए, इससे बड़ी जीत। कांग्रेचुलेशन टू टीम इंडिया, और जय हिंद, जय भारत। और अगर आप देखें तो ये भारतीय टीम की जीत नहीं, ये पूरे फैंस की जीत है। यही तो है हमारा इंडिया, और जिसकी फिराक में थे, जिसकी इंतजार में थे इतने साल से, आज वो जाकर पूरा हुआ। वही जश्न उल्लास मनाते रहेंगे। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और यही बात कहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।